बन टारे तो टारे पर जल न टारे, ये कथन था मेरी ग्रैंड मदर हमारी नानी जी का। वो हमेशा कहती थी कि आग लगने के बाद में घर में एक बढ़नी भी बच जाता है, जिसे झाड़ू आज के ज़माने में कहते हैं। बढ़नी भी बच जाता है, लेकिन जब बाढ़ की विभीषिका होती है तो कुछ भी नहीं बचता। वन को मतलब जंगल को काटा जा सकता है, उससे रास्ता बनाया जा सकता है, लेकिन जल से नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह, सेवानिवृत्त, हमेशा की तरह आप सभी सम्मानित साथियों का, सभी मातृशक्ति का, सभी शिक्षाविद का, सभी कोरोना वॉरियर्स का, सभी पुरुष सैनिकों का, सभी कार्यरत सैनिकों का, सभी हमारे अन्नपूर्णा किसान भाइयों को सबको जय हिंद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बड़ी तकलीफ होती है किसी भी बात को कि कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला। आज ही के न्यूज़ में सुन रहा था मैं कि सृजन घोटाले में 1,000 करोड़ का घोटाला करने वाले उसके प्रमुख दोषी जो है मिस्टर प्रणव घोष, मिस्टर घोष साहब को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। हजारों करोड़ की संपत्ति, क्या क्या, कहाँ पूना में फ्लैट, कहाँ उनके बैंक खाता, कहाँ पटना में। हम लोगों की ज़िंदगी गुजर गई नौकरी करते करते। एक घर खरीदने के लिए लाखों लाख हाउस बिल्डिंग एडवांस लिया और इन्होंने जो है तत्क्षण में अपना सारा कर लिया। लेकिन खैर, कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। सच्चाई परेशान होती है, सत्य परेशान होता है, पर पराजित नहीं होता है। जी हाँ, मैं बाढ़ की बात कर रहा था, ये तो बीच में एक प्रसंग आ गया। बाढ़ में पता नहीं कितना नुकसान होता है हर साल, हजारों करोड़ का, लाखों करोड़ का नुकसान होता है। कितने लोग बेघर हो जाते हैं, वो पलायन को मजबूर हो जाते हैं। मैं लास्ट ईयर इस साल तो मैं नहीं हूँ वहाँ पे। तो जो मैं ट्रेन से सीतामढ़ी से आता था और बस से सीतामढ़ी जाता था, तो मैं देखता था कि लोग बांध पर रह रहे हैं, रोड पर रह रहे हैं। मतलब उनका ये कहिए कि साल का आधा समय निकल जाता है ये सोचते सोचते कि अगले साल फिर बाढ़ आएगी, और आधा समय निकल जाता है ये सोचते सोचते कि बाढ़ हटेगी तो फिर जो है अपने हम पुराने जगह, पुराने अपने घर में फिर वहाँ पर पलायन करेंगे, जाएंगे। कहाँ उनके माल रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या उनको आर्थिक सहायता मिलती है, क्या मतलब ये सब जो है बड़ा अजीब प्रश्न है, अजीब व गरीब प्रश्न है, बड़ी दिल कचोटता है। मुझे वो दिन याद आता है कि जब मैं मुजफ्फरपुर जिला स्कूल में पढ़ रहा था, 1975 की बात है, और हमारे पिताजी जो है, आप सभी जानते हैं कि मथुरापुर में मेरा नवासा है। तो मेरे पिताजी मुझे मोटरसाइकिल से लेकर के गए थे मुजफ्फरपुर से, और फिर हम दोनों बाप बेटे को लौटना था 4-5 दिनों के बाद में। इसी बीच में इतनी बाढ़ आ गई, इतनी बाढ़ आ गई, इतनी बाढ़ आ गई कि हमारे साथ के जो लोग होंगे वो सभी इस बात को एग्री करेंगे। मेरे गांव के हमारे मामा, चाचा, ताया, दादा, बहुत लोग हैं, सब देखे हुए हैं वो कि जो टेलीफोन का वायर होता था उस ज़माने में, और बिजली का लोहे का ये क्या बोलते हैं, खंभा होता था, और वो बूढ़ी गंडक के इस बांध से उस बांध तक पानी था, और बीच में जो आपके टेलीफोन की तार लगी हुई थी बूढ़ी गंडक के इसमें धार में, बांध के अंदर में, उस जब बाढ़ खत्म हुई तो उस पर, उस टेलीफोन के वायर पर भी जो है
घास उसमें फंसे हुए थे, जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि इतना से भी ऊपर पानी बह रहा था। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, हमारे मधुरापुर गांव में हमारे दरवाजे पे डांड भर पानी था, हमारे घरों में पानी था, सारे धान ये चावल ये सब की कोठियाँ जो है मिट्टी के होते थे वो सब पानी में गल गए, सब धान बह गई, चावल बह गई। बड़ी मुश्किल से जो है पानी के बीच में जो है वो घरों में चौकी रख करके उस पर हमारे भैया के तिलक में मिला हुआ था एक गोल्ड मोहर पीतल का स्टोव, उस पर जो है माँ खाना बनाती थी। कई दिन ऐसे हम लोगों ने गुजारे। तो वो दिन देखा हुआ है हमने, वो दिन देखा है, कितनों के भैंस मर गए, कितनों के बैल मर गए। ये हम अपने गांव की बात कर रहे हैं, हम अपने आँख के सामने 1975 मतलब आज से 36 साल पहले की बात बता रहा हूँ। वो ऐसी बाढ़ मैंने जिंदगी में नहीं देखी। हाँ, उसके बाद भी आया है, 1982-83 में भी बाढ़ आया, दरवाजे पर उस समय भी पानी था, बट वो स्थिति नहीं थी जो 1975 की थी। बाढ़ तो हमेशा आ रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं बार बार अपने बिहार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सर से निवेदन करता हूँ हमेशा कि किसी भी चीज़ों पर, आप तो खुद ही जो है एक अच्छे उम्दा इंजीनियर रहे हैं, आप रेल मंत्री रहे हैं, आप लोकसभा में जो है आपने सदन की कार्यवाही को करते थे तो मैं देखता था, राज्यसभा में करते थे। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो आदमी कुर्सी पर बैठा होता है ना, जो आदमी कुर्सी पर बैठा होता है उसकी पावर ही अलग होती है, उसकी नज़रिए ही अलग होते हैं। आज देखिए विपक्ष आपके ऊपर उंगली उठा रहा था कई सालों से, और आपने जो है सृजन घोटाले के मुख्य लाइजनर जो लाइजनिंग का काम करता था प्रणव घोष जी को आपने गिरफ्तार करवा करके, ये बहुत बड़ा आपने एक संदेश दिया है कि आपकी सरकार जो है निष्पक्ष रूप से काम कर रही है, और होना भी चाहिए। और मैंने इसीलिए आपसे इस कड़ी में निवेदन किया है कि चाहे वो पंचायती राज का चुनाव हो, चाहे आपके पास किसी भी विभाग में नौकरी की बात हो, उसमें पूर्व सैनिकों का अगर भागीदारी आप करते हैं, पूर्व सैनिकों को आरक्षण देते हैं, तो निश्चित रूप से बिहार के विकास में चार चांद लग जाएगा। बहुत उम्मीद के साथ कि इन जो है बाढ़ पीड़ित और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जिन लोगों की नुकसान हुई है उसकी भरपाई बिहार सरकार करे, केंद्र सरकार से भी मदद मिले, और आप अपने स्तर से इसका सर्वेक्षण करा करके दूध का दूध और पानी का पानी, और जिन लोगों को तकलीफ हुई है, जिन लोगों की क्षति हुई है, उनकी क्षतिपूर्ति करेंगे। बड़ी कृपा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय बिहार, जय विकास।